जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि माँ नींबू की माला कैसे चढ़ाए, क्या करे, नींबू क्यों चढ़ाया जाता है, नींबू के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जैसे कि भाई बच्चों, जो नींबू है ये माँ चामुंडा को जो पूजते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर में नींबू चढ़ाते हैं, जो माँ चामुंडा का स्वरूप पूजते हैं। और जैसे कि बहुत से बच्चे हैं फोन से देख लेते हैं और क्या करते हैं, घर पे नींबू चढ़ा देते हैं। तो उसका इतना नुकसान है कि उसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितना नुकसान है, कि तुम अपने घर पे मतलब कितना नुकसान कर लेते हो नींबू चढ़ा के। नींबू की माला जब कोई कष्ट पड़ता है, संकट होता है और कोई मनोकामना होती है, तो नींबू की माला इसलिए चढ़ाई जाती है। भाई कोई अपनी मनोकामना है तुम्हारी, भाई जैसे कि तुम्हारा कहीं पे वो चल रहा है, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, मतलब केस चल रहा है कहीं पे, या तुम्हारी फिर कोई शादी बंधन में कोई मतलब रुकावट आ रही है, या थारा कोई भी मतलब कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा, तो उससे मतलब बोल के चढ़ाते हैं, उसे बोल के चढ़ाते हैं कि माँ मैं ये आपकी इतने नींबू की माला चढ़ाऊंगा जो मेरा कार्य हो जाएगा। पहले बोल लेते हैं। 11 से शुरू होती है और 108 तक चढ़ती है। और ये मतलब नींबू की माला इस मतलब नींबू इसलिए भी चढ़ाया जाता है माँ को चामुंडा रूप में। जब माँ ने माँ काली का रूप धरा था, चंड मुंड का विनाश करा था, तो माँ दुर्गा ने इनका नाम चामुंडा रखा था। चामुंडा क्योंकि चंडमुंड को मार के, ये जो चंडमुंड को मार के दोनों उनके सी साथ में लेकर माँ दुर्गा के पास गई थी, और फिर माँ ने जब इनका ये नाम चामुंडा रखा था। तो ये मतलब मुंडों की माला धारण करती है चामुंडा रूप में माता रानी। माँ काली है जो माँ के काली, जो माँ काली के कई रूप है ये, मतलब सौम्य रूप भी है, चामुंडा रूप में भी चलती है, मरघट काली भी चलती है, शमशान काली, मतलब ये हर तरह के माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। तांत्रिक शमशान काली की पूजा करते हैं। और भी जो गृहस्थी वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं जो कोई भी किसी का दरबार कुछ भी नहीं है, तो उन्हें तो माँ काली की पूजा ना करके माँ दुर्गा की पूजा करे तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि माँ काली का जो ये रूप है माँ दुर्गा का ही रूप है, ये विकराल रूप है माँ का। माँ काली का रूप माँ ने इसलिए धरा था, दुर्गा ने माँ काली का रूप इसलिए धरा था कि असुरों का संहार करने के लिए। और जैसे कि तुम घर पे माँ काली की रख लेते हो स्वरूप को, इनको तो इनके क्रोध इतना है माँ के अंदर कि भोले बाबा नहीं संभाल पाए थे इनके क्रोध को। तो जब ये मजबूर हो गए थे, बिल्कुल तहस नहस होगा था और सारी सृष्टि उथल पुथल हो गई थी, तो जब भोले बाबा नीचे लेटे थे और जब भोले बाबा के ऊपर इनका पैर पड़ा था, तो माँ को गलानी हुई थी, अपने आप से शर्मिंदा हुई थी। तब माँ की इतनी लंबी जीभ निकल गई थी। तो माँ को देखो, भोले बाबा के सिवा कोई शांत नहीं कर सकता माँ काली को। तो जो बच्चे हैं गृहस्थी वाले हैं और भाई कोई किसी की मतलब वो नहीं है, तो माँ काली के स्वरूप को मतलब तुम पूजा दुर्गा की पूजा करना है, दुर्गा की पूजा करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। और इस दरबार चला रहे हैं, अभी माँ की शक्ति आ रही है, देखो उनको तो माँ काली की तस्वीर रखनी पड़ती है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, उनको तो लाना पड़ता है माँ काली का स्वरूप घर पे, और वो भी सौम्य रूप लाते हैं। और तो जैसे कि मेरे को थोड़ी ठंड लगी है, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो आवाज मेरी थोड़ी सी अजीब सी आवेगी। तो जैसे भी नींबू की माला, फिर ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारी कोई मनोकामना है या तुम पे कोई संकट है, कोई संकट है, किसी ने किस कर दिया है कुछ भी, तो तुम्हें क्या, जैसे संकट के लिए कैसे चढ़ाते हैं, नींबू लेने हैं, साफ सुथरे नींबू लाने हैं। और देखो जैसे कि नींबू है, ये नींबू है, ये नींबू जैसे माला बनाते हैं नींबू की, तो ये तो इसकी शीश है इधर से, तो और इधर जिधर ये लगता है, देखो ये इसका ये ऐसे ये हिस्सा है ना, जो यहाँ पे डंठल सी होती है, जहाँ पे वो लगा होता है, जिधर से लगा होता है ना पेड़ पे, उधर की तरफ से सुई देनी है और इधर की तरफ से निकालनी है जब माला बनानी है। क्योंकि बहुत से बच्चे है ना, कोई इधर को दे देगा सुई, कोई इधर को दे देगा यार, तो ऐसे इधर उधर को नहीं देनी है सुई, इधर से ही देनी है, पीछे से, जो वहाँ पे ये लगता है पेड़, जहाँ पे इनका डंठल होता है वहां पे। और ये जैसे कि धग्गा है, धग्गा बच्चे कहेंगे कि कैसे कलर का धग्गा ले, कि धग्गा कैसे भी ले सकते हो, तुम्हारा धग्गे की कोई परेशानी नहीं है। बस नींबू का ये देखना कि इस हिस्से पे सुई, और सुई भी क्या लेनी है, सुई बिल्कुल एकदम नई लेनी है, पुरानी सुई नहीं लेनी है जो घर में यूज कर रखी है। सुई नई लेके आनी है, बिल्कुल दुकान से लेके आनी है, और वो सिर्फ नींबू की माला के लिए ही रखनी है, वो पुरानी सुई इस्तेमाल नहीं करनी होती है माँ की जो माला बनाते हैं। और तो जैसे भी तुम्हारे पे संकट है, तो तुमने नींबू की माला बना लेनी है 11, 21,
31, 51 जितने की भी तुम्हारी श्रद्धा हो। ठीक है, फिर माला बना ली तुमने, फिर उन्हें धोकर उन पे एक एक तिलक करना है, टिक्का लगाना है, सिंदूर का तिलक लगाना है, सिंदूर का तिलक लगाना है। फिर अपने ऊपर से उतार के, अपने ऊपर से उतारनी है वो 7 बेर। या तो तुम किसी जैसे माँ काली का मंदिर है, संकट के लिए कह रही हूँ, किसी पे संकट है, शक्ति बंधी हुई है, उसके लिए है ये। और तो उस पे नींबू की माला अपने ऊपर से उतार ली तुमने, उसकी साथ में तुम्हें क्या लेकर जाना है मंदिर में? हलवा, हलवा बनाना है तुम्हें, और माँ की चुन्नी काली और श्रृंगार। नींबू की माला कभी भी खाली नहीं चढ़ानी चाहिए माँ को। और ये माँ को पूरा, जो तुम नींबू की माला के साथ ये भी चीज चढ़ाओगे तो तुम्हें पूर्णतः फल मिलेगा। आधा अधूरा जैसे नींबू की माला चढ़ाते हैं बहुत से बच्चे, तो वो पूर्णतः फल नहीं मिलता है। माँ को पूर्ण नींबू की माला इसलिए चढ़ाई जाती है कि ताकि पूरा समान हो उसके साथ, जो तुम्हारी जो कामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, तुम्हारा जो संकट है जल्दी से जल्दी कटे। तो ये तो संकट के लिए है। हलवा बनाना, श्रृंगार, पानी का नारियल माँ की, और नींबू की माला। ठीक है, और उसके साथ में दक्षिणा यार हलवा। ये तुम्हें अपने ऊपर से जैसे बस नींबू की माला उतारनी है, कभी हलवा भी उतारने लग जाओ। चुन्नी और श्रृंगार और नारियल और हलवा ये ऐसे ही रखना है। और ये फिर माँ काली के मंदिर में नींबू की माला अपने ऊपर से उतार के ये चढ़ा के आनी है तुम्हें 7 शनिवार। जिसके ज्यादा संकट है और जिसका हल्का फुल्का संकट है वो 3 शनिवार चढ़ा दे, और चढ़ा देनी है। और माँ से क्षमा मांगनी है कि माँ से कहना है कि माँ, इस कलयुग में हम आपको मुंडों की माला तो पहना नहीं सकते हैं, क्योंकि इस युग में हम कहाँ से मुंडों की माला लाएंगे, और हम इंसान हैं, हम अपना भी मुंड नहीं चढ़ा सकते आपके चरणों में माँ। इतनी हमारे में मतलब इतना हमारा दिल नहीं है कि हम अपना मुंड सिर काट के आपके चरणों में चढ़ा सके। और तो ये नींबू की माला इसीलिए चढ़ाई जाती है कि मुंडों की माला जो पहनती है ये एक नींबू मुंड मान के ही चढ़ाया जाता है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि नींबू ही सात्विक है, ये तामसिक रूप में भी आ जाता है जैसे मुंडों के उसमें। तो ये फिर तुम्हें ये तो संकट के लिए चढ़ानी है। अब जैसे अभी तुम्हारी कोई शादी नहीं हो रही है, या तुम्हारा भाई कोई किस काम रुका हुआ है, या तुम्हें कोई माँ से काम करवाना है, कार्य करवाना है, तो फिर उसमें तुम्हें बोलना है कि माँ, ये मैं आपसे मतलब प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं आपकी नींबू की माला जरूर चढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा कार्य हो जाए फिर नींबू की माला। और जैसे मैंने सामान संकट वाले का बताया, मतलब हलवा वो तो सारी चीज संकट वाले को भी ले जानी है, बिगड़ संकट वाले को भी ले जानी है। तो ये जैसे भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये सारा सामान फिर माँ को चढ़ाना है मनोकामना पूर्ण के लिए। एक चढ़ाना मतलब मनोकामना पूर्ण होने के बाद चढ़ानी है। और जैसे किसी के बलि लगती है, जीव की बलि दी जाती है, पहले से प्रथा चली आ रही है, बहुत से जगह दिए जाते हैं, जैसे बकरी दी जाती है, सुअर का बच्चा भी देते हैं, गुड़गांव में बहुत से चढ़ते हैं, मुर्गा, मतलब कितने सारी जो जीव की बलि दी जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते किसी को, जिसकी मतलब पहले से ही चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जैसे बहुत से आने वाले हैं, एक मेरे पास आई थी, वो कह रही थी कि मेरे तो जो थे मेरे सास ससुर थे, मेरे दादा ससुरे थे, तो वे बलि देते थे, और अब मैं तो बलि दूंगी नहीं। और उसके वो माँ पर मतलब माँ उससे नाराज हो रही है माँ पे, क्योंकि माँ तो कभी बलि मांगती नहीं, पर लेकिन माँ की जो योगनी होती है वे हर तरह की होती हैं। कोई दारू पे चलती है, कोई मांस मिट्टी पे चलती है, कोई हलवे पे चलती है, कोई साथ मिठाई पे चलती है। वो तो हर किसी के मतलब जैसे भी रहन सहन है, जिसका खान पीन है, उसी स्वभाव से माँ उसी घर में चलती है। सात्विक भी चलती है, तामसिक के घर में तामसिक रूप से भी चलती है। तो वो कहने लगी मैं तो बलि नहीं दूंगी। तो अब बलि नहीं देगी तो क्या करे, अब बलि के तौर पर उसे क्या करना होगा, जैसे भी बहुत से हैं, या तो फिर पेठे की बलि दो माँ को। ठीक है, पेठे की बलि दो, या फिर नींबू की माला 108 बनाओ। और फिर नींबू की माला 108 बनाओ तो सबसे अच्छा तुम्हें एक और मैं बताऊंगी, माँ बता रही है अभी उपाय। जैसे बलि देते हो तुम और वैसे बच्चे की बलि दे रहे हो, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, ये नींबू की बलि देनी है उसको। माँ से कहना उनको, माँ हम ये पाप नहीं कर सकते, हम आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, हमसे जो नाराज हो हमसे माँ मतलब परेशान हो जाओ, और हम आपकी बलि ये इस रूप में मतलब देंगे, हम नींबू की देंगे माँ, हम बच्चों की मतलब बच्चे की मुर्गी नहीं, उसकी बच्चे की बलि नहीं देंगे माँ, ये हमारे मतलब मन नहीं मानता है माँ, आप हमें क्षमा करो, हम बच्चे हैं, नादान है, मतलब ऐसे प्रार्थना कर लेनी है अपनी। और आपने क्या करना है, जैसे पेठे की बलि दे दो, उसकी जगह पेठा काट के और उस पर सिंदूर छिड़क दो और ऊपर से नारियल का पानी डाल दो। ठीक है, वो बलि वो स्वीकार करेगी माँ तुम्हारी पेठे की।
और जैसे कि नींबू है, बड़े वाला नींबू लेना है। देखो ये नींबू है, जैसे ये बड़ा नींबू है, इससे भी बड़ा नींबू आता है। तो उस नींबू को काट के, ऐसा काट के, और उसके अंदर एक जायफल रख दो, अंदर जायफल रख दो, उसके अंदर 2 लौंग रख दो और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दो। ठीक है, और उसे फिर पूरा नहीं काटना, वो आधा काट के ऐसे नू, फिर उसे खोल के थोड़ा सा, फिर उसके भीतर जायफल रखना है, लौंग रखनी है 2 और सिंदूर रखना, मतलब सिंदूर का लग, फिर उसे माँ के आगे चढ़ा देना बलि के रूप में। तो माँ उसे भी स्वीकार करेगी। घर पे नहीं करना ये कार्य बिल्कुल भी, कभी घर पे बैठ के करने लग जाओ, ये मंदिर में करना, माँ काली के में। ठीक है, तो ये नींबू की मैंने तुम्हें बता दी। बलि विधि कैसे देते हैं और किस लिए चढ़ाते हैं और कैसे चढ़ाते हैं नींबू की माला माँ को। और जैसे कि बच्चे हैं जिन्होंने दरबार लगा रखे हैं बच्चे, वे भी अपने बिना गुरु के पूछे नींबू कभी भी ना चढ़ाए माँ को, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, गुरु होते हुए भी गुरु से छुप छुप कर उल्टा सीधे काम कर लेते हैं। सोचते हैं कि गुरु को पता नहीं चलेगा, फिर उनके साथ उल्टा सीधा होता है तो कहते हैं हमारा गुरु तो हमें कुछ बता नहीं रहा है, हमारा गुरु तो हमारे साथ ये कर रहा है, हमारे साथ तो वो कर रहा है। गुरु पे दोष लगाने लगते हैं और अपनी मर्जी से उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो नींबू अपने गुरु से पूछ के ही अपने घर पे नींबू चढ़ाए, नहीं तो वरना बिल्कुल भी नींबू ना चढ़ाए माँ काली को घर पे। जैसे माँ काली के साथ में भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो भैरव को नींबू चढ़ा सकते हैं, लेकिन माँ काली को नहीं चढ़ाना है। ठीक है, बिना गुरु के पूछे। और भैरव को भी जो तुम्हारा गुरु कह रहा है तो चढ़ाइयो, ना तो ना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं दरबार लगा रहे हैं और गुरु भी बना रखा है, फिर फोनों से पूछ रहे हैं कि हमारा गुरु तो ये बता नहीं रहा, हम ये कर ले में, हम वो कर ले में, हम ये कर ले में। गुरु पे विश्वास ही नहीं करते हैं। गुरु समय आने पे बताता है तुम्हें, तुम सोचते हो कि एक ही दिन में तुम्हें बड़े से बड़ा भगत बना देंगे। अरे धीरे धीरे समय लगता है सीखने में, करने में बहुत समय गुजर जाता है जब सीख पाते हैं और फिर अच्छे से गुरु के चरणों में जुड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही काम सफल होने लगते हैं, अपने आप ही सब कुछ होने लगता है। बच्चों का आजकल जल्दबाजी है, 1 महीना है नहीं गुरु बनाया और बेचैन होने लगे हैं कि हमारा तो गुरु कुछ बता नहीं रहा है। ठीक है, ये नींबू के बारे में मैंने आपको बता दी है। और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि माँ भोले बाबा की साधना बताओ, हम जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं उनमें हम साधना करना चाहते हैं भोले बाबा की, माँ काली की। तो ये वीडियो भी मैं बनाऊंगी। अभी मेरे पास थोड़ा सा 15 दिन से समय नहीं था, हमारे घर में परेशानी आ रही थी थोड़ी सी, और तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। अब मैं धीरे धीरे करके अब कोशिश करूंगी, एक दो वीडियो जरूर से जरूर जो बच्चों ने कह रखे हैं उनकी बना कर दूंगी जरूर से जरूर। ज्यादा तो बना नहीं सकती पर लेकिन जो बच्चों ने कह रखी उन्हें तो मैं जरूर ही बनाऊंगी। तो ठीक है, जय माता की, जय श्री राम।